इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी को समझने वाले हैं। जैसे कि हमारा फ़ैन स्लो चल रहा है तो उसमें हम कितने रेटिंग की कैपेसिटर को यूज करेंगे, मतलब कि चेंज करेंगे। अगर हमारा कैपेसिटर किसी फ़ैन का ख़राब है, किसी कारण से हमने फाइंड आउट किया है कि कैपेसिटर ख़राब है जिसके कारण फ़ैन हमारा स्लो चल रहा है, तो हम इस कैपेसिटर को चेंज कैसे करेंगे और किस रेटिंग का कैपेसिटर चेंज करेंगे। जैसे कि कितने माइक्रोफराड की कैपेसिटर होगी, कितने एमएफडी की कैपेसिटर को हम यहाँ पर लगाएंगे। उसी सेम प्रॉब्लम अगर हमारा मोटर के साथ आता है, जो वाटर पंप वाला आता है, या जहाँ पे कैपेसिटर लगा हो वहाँ पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, यानी कि मोटर स्लो चल रहा है, तो कैपेसिटर कितने की लगानी चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम फैन के अंदर दो कैपेसिटर को यूज करते हैं तो क्या होगा, यह सही होता है या नहीं। अगर दो कैपेसिटर यूज करते हैं तो क्या होगा, ये सारे जानकारी को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए, इस सारे कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कैपेसिटर की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, उसे हम लोग समझने वाले हैं। जैसे ही हम इस फार्मूला को समझेंगे, कैपेसिटर का वैल्यू कितना चाहिए, कितने माइक्रोफराड की कैपेसिटर हमको रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इस इम्पोर्टेंट फार्मूला को समझते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यह फार्मूला को पहले समझते हैं। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है जिसे हमने शॉर्ट में सी और माइक्रोफराड में लिया है। इसका फार्मूला होता है वाट्स इंटू इफिशियंसी इंटू 100 डिवाइडेड बाई वोल्टेज का स्क्वायर, ये स्क्वायर है सॉरी, इंटू फ्रीक्वेंसी, F4 फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुई होगी कि ये वाट क्या होता है और ये इफिशियंसी क्या होता है। तो वाट के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि जब कभी आप लोग फ़ैन ख़रीदने के लिए गए होंगे मार्केट में, तो शॉपकीपर बताता होगा आप लोगों को कि ये 60 वाट का फ़ैन है, 70 वाट का फ़ैन है या 80 वाट का फ़ैन है। तो इस प्रकार से सारे जितने भी फ़ैन होता है उसका कैपेसिटी जो होता है, पावर रेटिंग जो होता है, उसका वाट में आता है। और ये सारे जब आप फ़ैन खरीदोगे या फ़ैन पे कहीं पर नंबर प्लेट में लिखा भी रहता है 60 वाट, 70 वाट, 80 वाट, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि कितने वाट की आपका फ़ैन है, और यह फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं इफ़िशियंसी को। इफ़िशियंसी क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मान लो कि अगर हमारा फ़ैन जो है इनपुट उसका 220 वोल्ट है और वह 1000 आरपीएम का स्पीड देगा। आरपीएम जो होता है हमारा स्पीड की यूनिट होता है। मीन्स 220 वोल्ट पे अगर हमारा फ़ैन 1000 आरपीएम, आरपीएम जो होता है स्पीड होता है, जो हमारा पंखा जो स्पीड में घूमता है उसका स्पीड होता है, का यूनिट होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये डिज़ाइन किया गया है इस प्रकार से। अगर 220 वोल्ट देने के बाद हमारा आउटपुट इस प्रकार से नहीं देता है, और जनरली ऐसा होता भी नहीं है, ये 1000 नहीं होता है, इससे कम ही स्पीड देता है, 8000 देगा या 7000 देगा। ये जनरली डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस प्रकार से हम यहाँ से इफिशियंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब कि यह अगर हमारा 800 आरपीएम की स्पीड देगी, तो यहाँ से हमारा जो इफिशियंसी हो जाएगा लगभग हमारा, अगर 700 की स्पीड में मूव कर रहा है, अगर 700 का स्पीड दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा फ़ैन जो है 70% की इफिशियंसी दे रहा है। 900 का दे रहा है तो 90% की इफिशियंसी दे रहा है। इस प्रकार से इफिशियंसी को आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक फार्मूला लेते हैं और फार्मूला के हिसाब से एक फ़ैन का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि वह कितने माइक्रोफराड की कैपेसिटर को लेगा। यह चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ जाएंगे जैसे ही आप लोग, सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक फ़ैन को लिया है जिसका रेटिंग, जो अभी मैंने आप लोगों को वाट बताया था, वो 80 वाट का है मान लो, ठीक है। और सप्लाई जो वोल्टेज होता है हमारा, जो हमारे घर के अंदर सप्लाई आती है, इनपुट सप्लाई, जिससे हम एनर्जी मीटर से देते हैं, उसके बाद हम एमसीबी में लगाते हैं, उसके बाद फैन से कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल एंड फेज के द्वारा। इफ़िशियंसी हमने यहाँ पर 80% माना है। अभी हमने बता दिया कि इफ़िशियंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ये फिक्स होता है हमारा। आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे इंडिया में सप्लाई आता है उसका फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 50 हर्ट्ज फिक्स होता है, और ये इफ़िशियंसी भी हमारा फिक्स ही वैल्यू मान लो, क्योंकि 80% या 75% या 90% जब डिज़ाइन करता है तो ये इस हिसाब से ही हमारा इफ़िशियंसी दे पाता है। मतलब कि 1000 की जगह पर वो 800 स्पीड ही देगा। चलिए, उस हिसाब से हम लोग एक जो फार्मूला था हमारा इस साइड अभी आप लोगों को बताया था, उस हिसाब से 80 जो हो गया वाटेज इंटू इफिशियंसी इंटू 1000 था, राइट। उसके बाद डिवाइडेड बाय वोल्टेज का स्क्वायर था। वोल्टेज का स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220। यहाँ हमारा जो वोल्टेज लिया हमने 220 का लिया है।
ठीक है, हमने जो वोल्टेज लिया है यहाँ पर 220 का लिया है, तो इस हिसाब से जब डिवाइडेड इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से वैल्यू दे दिया। आप फार्मूला देख सकते हैं बैक करके वीडियो को फिर से। तो सारे को जब हमने कैलकुलेशन किया इसको, तो हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है, कैपेसिटर का वैल्यू आता है 2.64 माइक्रोफराड आता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कोई फ़ैन है वो 80 वाट का है और 220 वोल्ट उसका इनपुट दे रहा है, सही में आप लोग अपने एनर्जी मीटर को देख सकते हैं। अगर इससे कम होगा तो फिर स्पीड नहीं देगा ठीक से। ये एफिशिएंसी इतना है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2.64 का कैपेसिटर उससे कनेक्ट करेंगे तो वह उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपके घर तक की जो सप्लाई है, वोल्टेज है, वह वोल्टेज 200 वोल्ट आता है, ठीक है। तो सेम वैल्यू को हम मतलब सेम वैल्यू डालें इस फार्मूला में। फिर से अगर आप लोग डालेंगे 80 वाट की फ़ैन होगी, 80% इफिशियंसी होगी, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट से, तो हमारा 200 वोल्ट इनपुट होगा। चूँकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारे जो सप्लाई होते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वोल्टेज जो फार्मूला है हमारा यहाँ पर, अभी ये जो अभी आप लोग को फार्मूला बताया था थोड़ा देर पहले हमने, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है, इसी में हमने वहाँ पर अभी आप लोगों का वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन किया है। वहाँ पे मैंने फिर से फार्मूला नहीं लिखा है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उस फार्मूला में इस वैल्यू को डालने के बाद जब हमारा इनपुट वोल्टेज, बाद बाकी वैल्यू पहले जैसा ही लिया हूँ, इसी के जैसा लिया हूँ मैंने, सारे वैल्यू इसी के जैसा लिया हूँ, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे घर तक की सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज चेंज होती है, बाद बाकी सारी चीज़ हमारे हाथों में होती है। इसलिए वोल्टेज चेंज करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 220 वोल्ट है, 200 वोल्ट ले रहे हैं, तो हमारा जो कैपेसिटर रिक्वायरमेंट होगी 2.2 माइक्रोफराड या एमएफडी की कैपेसिटर रिक्वायरमेंट होगी। उसी प्रकार से अगर हमारा वोल्टेज 190 वोल्ट का होगा, अगर हमारा इनपुट सप्लाई वोल्टेज 190 वोल्ट का होगा, तो उसी फार्मूला में सेम वैल्यू से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वह 3.54 माइक्रोफराड या एमएफडी की कैपेसिटेंस लगेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर वोल्टेज हमारा जो है 180 वोल्ट होगा, तो हमारा कैपेसिटर रिक्वायरमेंट होगा 3.95 माइक्रोफराड का होगा, मतलब लगभग 4 एमएफडी की होगी। मतलब 4 एमएफडी की कैपेसिटेंस अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो सिस्टम है, मोटर है या फ़ैन है, वो नॉर्मल चलेगा। तो होप आप लोग फार्मूला को समझ पाए हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे कि जो हमारा क्वेश्चन था उसका सलूशन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग चाहते हैं कि कैपेसिटर कितने का है, तो अपने एनर्जी मीटर में देखिए और एक फाइंड आउट करिए आप लोग कि आपके यहाँ का जो वोल्टेज लेवल है वह मैक्सिमम कितना जाता है, मतलब मैक्सिमम 220 जाता है कि नहीं है। क्या होता है कि हमारा फ़ैन स्लो चलने का मतलब होता है वोल्टेज लो आना। अगर हमारा फ़ैन स्लो चल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि, या मोटर स्लो चल रहा है का मतलब हो सकता है कि वोल्टेज लो है। अगर लो वोल्टेज आपकी इस एरिया में हमेशा लो वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का हमारा जो सप्लाई सिस्टम है वह 230 वोल्ट पर डिज़ाइन होती है, 230 वोल्ट पर, लेकिन 230 या 220 वोल्ट हमारे यहाँ तक नहीं आ पाता है। कहीं कहीं तो कुछ एरिया में वोल्टेज कम होने के कारण वहाँ पर का जो मोटर सिस्टम है वो नहीं चल पाता है ठीक से। तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज एक फाइंड आउट करेंगे कि आपके यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना आता है। अगर 200 वोल्ट की आ रहा है या 200 तक मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है, तो आप 200 लेकर के मैक्सिमम इफिशिएंसी 80% लेके और आप कैलकुलेट कीजिए कैपेसिटर का वैल्यू, और उस रेटिंग का अगर कैपेसिटर इसके अंदर है तो सही है, नहीं तो आप उस रेटिंग का कैपेसिटर को इसमें कनेक्ट करिए। आपका मोटर हो या फ़ैन हो, सेम अच्छे से नॉर्मल स्पीड में चलेगा। क्या यह फ़ैन में जो कैपेसिटर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इससे, और आप लोगों को बता दूं कि फ़ैन का जो कैपेसिटर है मतलब 5 साल के बाद चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि अपना ये कैपेसिटर का वैल्यू भी एक डिज़ाइन होता है कि 5 साल के बाद कैपेसिटर ख़राब होने लगता है। हालांकि चलेगा, से एकदम से ख़राब नहीं होता है, चलता है, फिर भी हमें 5 साल 10 साल के अंदर कैपेसिटर चेंज कर देंगे। सेम वैल्यू से अगर आप चेंज करते हो फिर भी आपका फ़ैन अच्छा चलेगा। नहीं होता है तो आप अपना वोल्टेज देखिए कि कम आ रहा है, तो उस हिसाब से कैपेसिटर वैल्यू कैलकुलेट करिए जैसा कि हमने आपको बताया है। उसके बाद आप उस तरह का कैपेसिटर, उतने की कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। होप आप लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।